दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है दोस्तों, किसी भी स्टॉक को कब सेल करना चाहिए। वैसे तो बाइंग को लेकर के बहुत लोग वीडियो बनाते हैं। किसी भी स्टॉक को बाई करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, कौन से स्टॉक को बाई करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो पूरी तरह से लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ और कहीं न कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत गेम चेंजर साबित हो सकता है। रीज़न क्या है? हम कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसको अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये रीज़न है जिसकी वजह से हम स्टॉक को सेल कर देते हैं। पहला दोस्तों रीज़न होता है गलत बिज़नेस को आइडेंटिफ़ाई करना। अगर हमने सही बिज़नेस को आइडेंटिफ़ाई नहीं किया है ना, तो वहाँ पे कन्विक्शन नहीं आएगी। कभी भी स्टॉक में करेक्शन होगा तो वहाँ पे पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम कंपनी के बिज़नेस को पढ़ेंगे तो हम बहुत डाइसी हो जाएँगे। हमारा मन नहीं लगेगा, हम उस बिज़नेस को सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक में गिरावट है या पूरे सेक्टर में गिरावट है, ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम उसके बारे में नहीं समझ पाते हैं। तो हम हर जगह सर्च करते रहते हैं कि स्टॉक में गिरावट क्यों है, बहुत लोगों से पूछते भी रहते हैं और हर कोई आपको सही सजेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, सही स्टॉक को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे अच्छा होता है कि आप ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करो, जिसमें आपको कन्विक्शन आए, जिसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज हो। जैसे हम बात करते हैं आईटी सेक्टर की बात करें, उसके बारे में यूजुअली हर कोई जानता है। कुछ ऐसी भी इंडस्ट्री होती हैं जिनके बारे में थोड़ा-सा ईज़ी होता है समझना। फाइनेंस वाली बात करते हैं, फाइनेंस हर किसी को समझ नहीं आती। एफएमसीजी की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री हैं जिनको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो पॉइंट अगर आपने इसको देखा है तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए। सेकंड पॉइंट दोस्तों है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। जैसे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है, हम 5% के लॉस को बेयर कर सकते हैं। सपोज़ हम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी हार्ड एंड मनी है। उसमें 5% अगर कोई स्टॉक गिरावट हो जाता है, तो हम उसको बेयर कर सकते हैं। लेकिन वही स्टॉक अगर 30% तक गिरावट हो गया, तो हम डर जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमने ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि स्मॉल कैप है। या तो अगर वो स्टॉक 70% तक गिरावट हो गया, तो समझ लो वो स्टॉक तो बहुत छोटा है। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल अगर आपकी रिस्क वाली नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि किस टाइप की कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप ज़्यादा रिस्क बेयर नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कुछ आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, ज़्यादा अर्न करना चाहते हो, आपके गोल बड़े हैं, तो कहीं न कहीं छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है ना, ये पता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको लेकर के मैं टाइम टाइम पे अपने ऐप में वीडियो बनाता रहता हूँ, अलग-अलग सेक्टर स्पेसिफिक, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सारी कंपनियों को मैं डिस्कस करता हूँ। पता चलता है कि कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनियाँ एग्ज़िस्ट करती हैं। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं देता हूँ। मेरा पर्पज़ होता है कि आप स्टॉक मार्केट बारे में अवेयर रहो, कौन सी कंपनियाँ किस सेक्टर में काम कर रही हैं, उनका फंडामेंटल क्या है, क्या भविष्य में उसमें कन्विक्शन आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है चीज़ों को रिसर्च करने का, तो ये मेरा ऐप जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप चैनल का, आप चाहो तो उसके थ्रू हमारे ऐप के साथ जुड़ सकते हो। कमेंट बॉक्स में जाओगे तो पहला कमेंट आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पर। फिर दोस्तों बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसमें हमें क्या होता है, पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। देखिए ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हमने अपने क्षमता से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं हम। सपोज़ हमारी 1 लाख की सैलरी होती है, 50,000 की सैलरी है। 50 सैलरी में हमारा जो मंथ का खर्च होता है, 35,000 रुपए होता है। हमने 35,000 रुपए खर्च ना हटा करके हमने उसकी जगह 35,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब कभी ना कभी तो एक्सपेंसेस जो घर के हैं, उसके लिए तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना। आप सोचो कि स्टॉक मार्केट से कमा लेते हैं, फिर घर के एक्सपेंस कर लेंगे, तो वो एक रॉन्ग डिसीज़न हो जाता है। उसके लिए क्या करना होता है, आपको स्टॉक को बेचना पड़ेगा। और मार्केट आपका एग्ज़ाम लेता है। आप चाहोगे कि मैं पैसे बना करके तब घर के खर्चे में लगाऊँ, लेकिन क्या होगा, मार्केट गिर जाएगी, तो कहीं न कहीं आप परेशान हो जाओगे। तो सबसे अच्छा होता है कि आपके पास जो बजट होता है, जिसमें हर महीने आप पैसे निकाल सको, सेफ़ इन्वेस्टमेंट कर सको, और अगर वो लॉस होता है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। वो आपकी सैलरी 25,000 हो या 30,000 हो या 40,000 हो। आप ये समझना है कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो और कितना आप हर महीने इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल सकते हो, पूरे एक्सपेंसेस को हटाने के बाद। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पैसे की ज़रूरत होती है वो कभी भी पड़ सकती है। पैसे की ज़रूरत के लिए आपको सब पता करना होता है। हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए आपने प्लानिंग कर रखी नहीं रखी, टर्म इंश्योरेंस के लिए आपने प्लानिंग कर रखी कि नहीं कर रखी, मंथली एक्सपेंसेस के लिए आपने प्लानिंग करी है कि नहीं, उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट को लेकर के सोचना होता है। तो ये जो मनी नीड की ज़रूरत पड़ती है ना, उसके लिए
जो अच्छी-अच्छी कंपनियाँ होती हैं, अच्छे बाइंग लेवल पे होती हैं, उस सिचुएशन पे भी लोगों को बेचना पड़ जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रीबैलेंसिंग मतलब होता है कि अगर आपने किसी ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है जो 2 साल परफॉर्म ही नहीं कर रही है, कंपनी में कुछ गोल विजन समझ में नहीं आ रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है, और कंपनी में हमें लगता है कि हाँ, ये इसमें कुछ पोटेंशियल देखने को मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम रीबैलेंस करते हैं। जो ग्रोथ वाली कंपनियाँ होती हैं, जो अच्छे बिज़नेस हैं, जो भविष्य में ग्रो कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उनके फ़ेवर में आ रही हैं, तो क्या करते हैं, हम उन कंपनियों को चूज़ करते हैं और रीबैलेंसिंग करते हैं, पुरानी कंपनी को बेच करके नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हम स्टॉक को सेल करते हैं। तो ये सब पॉइंट जो हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, ये एक जेन्युइन रीज़न है, विद लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आइडेंटिफाई अदर अपॉर्च्युनिटी। अब हमें लगता है कि दिन भर हम ऑफिस में बिज़ी रहते हैं या अपने बिज़नेस में बिज़ी होते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता हम रिसर्च कर सकें या वीडियोज़ देख सकें। 1 घंटे भी हम मार्केट के बारे में बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी जो हमें मार्केट से अच्छी तरीके से एक सेफ़ जगह दे रही हो। वो दोस्तों एसआईपी भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, ईटीएफ हो सकता है, बहुत चीज़ें होती हैं, इंडाइसेस होते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं हम लोग। और अगर म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। तो हम वो सब ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटी की आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं जो स्टॉक मार्केट से अच्छी होती है, तो कहीं न कहीं वहाँ पे स्टॉक को लोग सेल करते हैं और एक अलग अपॉर्च्युनिटी में, अलग वे में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और इन सब चीज़ों से अगर आप कभी गुज़र चुके हो, आपने स्टॉक को बेचा है और इन सब चीज़ों से मैच करते हैं, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हमारे ऐप के साथ अभी आप जुड़े नहीं हो तो ज़रूर आप जुड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं और केस स्टडीज़ होती हैं जो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।